अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा व तालबात, आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं नशोनुमा और शख्सियत का इर्तका। नशोनुमा और शख्सियत का इर्तका। आज जमात पंजुम मजमून है माहौलियाती मुतालिया यानी EVS हिस्सा अव्वल। आज इसका सबक नंबर 22 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि महारतें और काम करने की सलाहियतें जो होती हैं वो बतदरीज बढ़ते जाती हैं। यानी नशोनुमा जो है वो किस तरह से होती है और नशोनुमा जिस तरह बढ़ते जाती है, नशोनुमा जिस तरह से होती जाती है, हमारी शख्सियत का भी इर्तका होते जाता है। अब वो कैसे प्यारे बच्चों? जैसे आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे या आपके भाई बहन आपसे बहुत ज्यादा जो छोटे होते हैं, क्या वो अपने हाथ से खाना खा सकते हैं या अपने हाथ से कपड़े पहन सकते हैं? नहीं। तो इनके लिए कौन करता है? अपनी माँ जो है इनकी पूरी जिम्मेदारियां संभालते हैं। यानी उनको नहलाना है, उनको खाना खिलाना है, ये सारे काम कौन करता है? हमारे अम्मी करते हैं। फिर जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगता है, फौरन दौड़ता है क्या? नहीं दौड़ता, बल्कि बच्चा पहले रेंगता है, फिर पकड़ पकड़ के खड़ा होना सीखता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पकड़ पकड़ के सहारे के साथ चलना सीखता है, फिर आहिस्ता से वो अपना खुद का बैलेंस लेता है, यानी तवाजुन कायम होता है उसमें, और वो खुद से चलना, दौड़ना, बोलना सीख जाता है। बोलने से पहले अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो प्यारे बच्चों वो क्या करता है? मुंह से मांग नहीं सकता। यानी छोटा बच्चा फौरन बोलता नहीं है कि मुझे दूध चाहिए, वो क्या करता है? रोना शुरू कर देता है। तो माँ को महसूस होता है कि बच्चे को क्या हुई है, भूख लगी है, तो उसे दूध दे देती है। उसके अलावा जब बच्चा अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगता है तासुरात के जरिए या फिर इशारे के जरिए, तब माँ को समझता है जैसे कि कोई फ्रूट चाहिए बच्चे को, तो बच्चा इशारा करके बोलता है, उस तरफ इशारा करता है या फिर उसको देखकर हंसता है। तो माँ को समझ में आता है कि बच्चे को शायद वो चीज़ पसंद है और वो उसे चाहिए। तो इसके साथ यानी ये बच्चों में जो है वो नशोनुमा होते रहती है प्यारे बच्चों, बढ़ते रहते हैं और नशोनुमा होते रहती है, और उसी के साथ में उनकी शख्सियत का इर्तका होते जाता है। अब शख्सियत का इर्तका जिस तरह से होता है, यानी बच्चा अपने ख्यालात को जाहिर करने लगता है, अपने पसंद नापसंद को बताने लगता है माँ बाप से, माँ बाप के कहने की यानी माँ बाप जो हिदायत करते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करता है, बल्कि अमल करता है। शख्सियत का इर्तका यानी क्या बच्चों? तो जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी नशोनुमा होते जाती है, तो उसी के साथ उम्र के लिहाज से उनकी जिस्मानी जिस्मानी ताकत भी बढ़ते जाती है, और जिस्मानी ताकत जो बढ़ती है उसके साथ कई काम या महारतें जो है वो सीखते हैं। कई काम और महारतें बच्चे सीखने लगते हैं, जैसे खुद के बाल बनाना, आईने में देख के कपड़े पहनना, या फिर खाने के बाद अपना मुंह साफ करना, या फिर हाथों को वॉश करना, हैंड वॉश करना। इस तरह के छोटे मोटे जो काम होते हैं वो बच्चे अपने आप करने लगते हैं। तो इस तरह से हर इंसान की तरक्की होती रहती है, और इसी को क्या कहते हैं? शख्सियत का इर्तका कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहेंगे इसे? शख्सियत का इर्तका कहेंगे। किसे कहेंगे? तो जिस तरह से इंसान की जिस्म बढ़ता जाता है, यानी इंसान के नशोनुमा के साथ उसका कद बढ़ता है, वजन बढ़ता है, और ये जो चेंजेस है, ये जो तब्दीलियां है, और इसी को हम क्या कहेंगे? शख्सियत का इर्तका कहेंगे। जो हमारा प्यारे बच्चों है वो है तवारिस। तवारिस किसे कहेंगे? ये लफ्ज बना है विरासत से। तवारिस विरासत, यानी आपने देखा होगा माँ बाप का कद बहुत ज्यादा लंबा हो तो उनके बच्चों का कद भी बहुत लंबा होता है। अगर माँ बाप का कद थोड़ा कम हो या छोटा हो तो बच्चों का कद भी छोटा होता है, अक्सर ऐसा देखने में आता है। तो ये किस वजह से होता है बच्चों? ये इसी को तवारिस कहते हैं। ये ने माँ बाप के जो ये रहते हैं, माँ बाप की कुछ आदतें, माँ बाप की खासियतें, ये ब्लड के जरिए बच्चों में कन्वर्ट होती है या बच्चों में जाती है, जिसकी वजह से माँ बाप के बहुत सारी आदतें, सलाहियतें बच्चों में आती हैं। अगर माँ बाप
का कद लंबा है तो बच्चों का कद लंबा हो जाता है, माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चों का कद भी छोटा हो जाता है। उसी के साथ महारतें, यानी अगर माँ बाप पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा होशियार है, ज़हीन है, तो अक्सर उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। उसी के साथ में प्यारे बच्चों, जैसे बोलने की आदत है या फिर तकरीर करने की ये सलाहियत है, ये भी माँ बाप से बच्चों में आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट होते हैं। अगर माँ बाप को किफ़ायत शारी का शौक है, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफ़ायत शारी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और माँ बाप को अगर तहफ़्फ़ुज़ यानी चीज़ों को किस तरह से महफूज रखना है, अपनी हिफाजत किस तरह से करना है, अगर ये बातें माँ बाप में है तो वही बातें बच्चों में आती है। अच्छा, इन चीज़ों पर असरअंदाज होने वाले अवामिल भी है, यानी तवारिस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल भी है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि ज़हीन माँ बाप के बच्चे भी कभी कभी कुन ज़हन होते हैं, या जिनका कद यानी माँ बाप का कद लंबा होने के बावजूद भी बच्चों का कद छोटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्यारे बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी जब नशोनुमा होते रहती है, उस वक्त उनके ऊपर असरअंदाज होने के लिए गिज़ा सबसे अहम अवामिल है। यानी उस वक्त उनके लिए खास और मखसूस गिज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको नाकिस गिज़ा मिली तो नाकिस गिज़ा के मिलने की वजह से उनकी नशोनुमा रुक जाती है और उनकी नशोनुमा मुकम्मल नहीं हो पाती। इसलिए उन्हें मखसूस गिज़ा, मुतवाज़न गिज़ा का होना उस उम्र में बहुत ज़रूरी है। तो शख्सियत के नशोनुमा में मकवी गिज़ा सबसे अहम है। उसके बाद जिस्मानी वर्जिश, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्जिश का होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद किसी नशे की आदत न होना, अगर नशे की आदत है तो उससे छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरी भी है और आसान भी है। यानी खेल के ज़रिए, अपने पसंदीदा मजमून का मुतालिया करके, टीवी सीरियल पे अपनी पसंद की कोई बच्चों की फिल्म देखकर, इस तरह से हम अपनी नशे की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। वॉकिंग करके, सैर व तफरी करके हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बात ये प्यारे बच्चों के खेलना, बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। वक्त दें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर, मैदान पर खेलना ज़रूरी है, ना कि मोबाइल्स और टीवी पे कार्टून देखकर अपना वक्त ज़ाया करें, बल्कि ग्राउंड पे जाए। बच्चों को ग्राउंड पे बच्चों के साथ खेलना अहम है।